हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। इनके बाद में हम खिलाड़ियों की बात उठाते रहते हैं, फिजिकल एसोसिएशन की बात उठाते रहते हैं। भाई साहब, हम कहीं आपके पास आए हैं, आपकी जुबान में दम है, आप सच्चे और सच्चे इंसान हैं। नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें पानीपत के अनाज मंडी से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं काफी रश इस समय देखा जा रहा है। तो पहले आपको तस्वीरें दिखा दें, उसके बाद आपको बताएंगे कि सारा ये मसला क्या है। स्टेज पर देखना संजय भाटिया जो सांसद हैं वो नजर आ रहे होंगे आपको। पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, लेकिन मेरे बड़े भाई माननीय संजय भाटिया जी सिर्फ सेवा करने के लिए आए। और साथियों को क्या भी याद है जब माननीय संजय भाटिया जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, 1 लाख मोटरसाइकिल जीत में इकट्ठा हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार माननीय संजय भाटिया जी के मोटरसाइकिल के पीछे बैठे थे। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हम बिल्कुल ठीक चुनाव में खड़े हैं। और माननीय संजय भाटिया जी इन सब गरीबों की पुकार, आपने पूछा ना कि तिलक आप भी कहीं में से हो, मैं भी इसी परिवार से हूँ। मेरे बड़े भाई बता दें इस परिवार को, ये परिवार आपके आगे हाथ जोड़ेगा। खट्टर साहब के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी नामों पर बारिश होते, अमित शाह कोई संप्रदाय से RSS आता है, अगर पानी को कमाता है तो भाई साहब ये तस्वीरें सब्जी मंडी से देख रहे हैं, चंदौली रोड से आप लाइव। संजय भाटिया सामने खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की फुल कर धज्जियां, धारा 144 का फुल कर उल्लंघन है। हालांकि ये लोग वो हैं PTA टीचर जो हटा दिए गए थे, उनकी अपनी दिक्कतें थी आज, इसलिए लोग इकट्ठा हुए हैं। 100 मीटर रेस हम करवाते हैं, लगवाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। उसका क्या सिद्धांत है? यही सिद्धांत है जिसका स्टार्ट बढ़िया है, फिनिशिंग भी उसका बढ़िया होगा। गारंटेड शुदा 100 मीटर में प्रथम स्थान लेगा हमारे संजय भाई। जितना मैं नजदीक से जानता हूँ, जिस शांति सादगी से ये ओतप्रोत हैं, 5 शारीरिक शिक्षकों का सौभाग्य है। बहुत बड़ा, आप जो दूर दूर से चल जाए हो, आपका आना सार्थक होगा अगर आपने इनकी बात न सुनी तो। गौर से सुनिए, जो आपकी आशाएं हैं, जो आपकी बातें जो पूरी होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ अभी तक रह गई सो रह गई, पूरी नहीं हुई अलग बात है। आज जिनके पास आप खड़े हैं, जो आपको आश्वासन देंगे, आशीर्वाद देंगे, प्यार देंगे, स्नेह देंगे, अगर इसका प्रमाण आपको चाहिए, कभी इनके घर पर जाइए। कभी गाड़ी में जा रहे हो, हाथ देकर रोक कर देखो, कितने सात्विक व्यक्ति हमारे लिए सांसद के रूप में खड़े हैं। एक बार तालियों से, जोर से इनका स्वागत करें। साथियों, अब मैं हाथ जोड़ के निवेदन चरणों में प्रणाम करूंगा। माननीय, सम्माननीय, बहुत आदरणीय हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर और बहुत ही शांति के प्रतीक, बहुत बड़ा व्यक्तित्व जो रखते हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय आदरणीय संजय भाटिया जी पिछले 2 महीने से ना तो खाना अच्छा लगता, ना नींद आती है। सच्चाई बात है साथियों। आज जी आपके आशीर्वाद से कुछ ऐसा करो कि ज्यादा जरा रोटी भी खा ले और जी नींद भी आ जाए। दिल से कह रहे हैं माननीय भाटिया जी, एक बार फिर भाटिया जी के चरणों में प्रणाम सभी करी जाती है।
साथियों थोड़ा सा खुल जाओ थोड़ा सा एक बार। भारत माता की, भारत माता की। अब जितने भी हम भाई बहन खड़े हैं, आखिर तक मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही? आ रही। ठीक है, फिर अब आपस में बात ना करना और ना फोन सुनना, नहीं तो फिर आवाज जाएगी नहीं। हमने सबने मिलके एक नारा लगाया, भारत माता की। जब हमारी माँ है भारत माता, हम सबकी माँ एक है, तो हम क्या हुए आपस में? भाई बहन हुए। तो हम भाई बहन हैं, तो एक परिवार के अंदर खड़े हैं। तो परिवार के अंदर कोई बनावटी बात करनी चाहिए या साफ सुथरी बात करनी चाहिए? तो ये जगवीर भाई खड़ा मेरा, इसका मेरा लाड है 20 साल पुराना। जब चौधरी भजनलाल जी पानीपत में चुनाव लड़े थे और आईडी स्वामी जी लड़े थे चुनाव, तो ये भाई अपने साथियों के साथ मेरी मदद करने के लिए आए थे। उस समय से लेके हमारा घर परिवार एक है। मैं घर इसके परिवार में, इसकी घरवाली इन भाई की बात कम मानती होगी, मेरी ज्यादा मानती होगी, मेरे को सगे भाई से भी बढ़ के मानती है। और इसका हट है, लाड है। मैंने इसको मना करा, मैंने कहा भाई लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, ज्यादा आदमी इकट्ठे होंगे तो नहीं हो पाएगी। जितने भी कोशिश कर लेंगे, जितने भी हाथ जोड़ लेंगे, जो मोदी जी का आह्वान है कि 2 गज की दूरी, वो 2 गज की दूरी हम नहीं रख पाएंगे। मैंने इसको बड़ा मना करा भाई को, यो मानना ही नहीं। ये कहने लगा नहीं जी उस दिन आपसे मिल के गए हैं, अब पूरे हरियाणा वालों का मन है आपसे मिलना है। तो मैंने कहा भाई जैसे थारी मर्जी, ये दफ्तर है, आप जरूर होके जाइयो, पानी जरूर वहां पी के जाइयो। मेरे मन पे इतना बोझ है, इतनी गर्मी में आप आए और मैं आपको पानी ना पिला सकूं तो मेरे ये बोझ रहेगा ना। मेरे भाई बहन मेरे दफ्तर में आए, तो इसलिए भाई दफ्तर जरूर होगा। लेकिन उस दफ्तर में जगह इतनी नहीं थी, तो भाई ने ये इंतजाम सारा मंडी में कर दिया। अब ये कहने लगे जी माइक नहीं है। मैं कहा माइक लगा के और मरवाओगे? भाई रैली कर नहीं सकते, सोशल गैदरिंग कर नहीं सकते, लेकिन बात वही है कि आज ब्याह शादी भी करनी हो तो 50 से ज्यादा की इजाजत नहीं है। कोई डेथ भी हो जाए तो 20 से ज्यादा की इजाजत नहीं है। और यहाँ आप इतनी बड़ी संख्या में खड़े हुए और पूरे हरियाणा से आ रहे हो, और ऊपर से हमारे जो संघ के अधिकारी हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के हमारे को चलना सिखाया, ऐसे माननीय दलपत जी, मैं सैकड़ों बैठ के इनके सामने जमीन पर बैठकर और ये कुर्सी पर बैठकर इन्होंने हमें ज्ञान दिया, इनसे सीखी। ये तो मैं इनका बच्चा हूँ, इन्होंने बड़ाई करनी थी। तो भाई मेरे जगवीर भाई ने भी बहुत तारीफ में, तिलक भाई ने बहुत तारीफ में बात करी, गुरुदेव भाई भी पहले मिलके गया था, काफी भाई बहन आए थे। एक बार तो इतनी बड़ाई सी हो रही थी, मैंने आंखें बंद करी, मुझे लगा पता नहीं मैं धरती पे हूं या मैं जा लिया ऊपर, क्योंकि ज्यादा बड़ाई जो होती है ना जाने के बाद होती है। पर मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, भाई कर रहा है तो मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज्यादा एक तो सीरियस ना हो, टेंशन ना रखो। देखो काम तो हो गया बहुत बड़ा, और उसको वापस जोड़ के लेके आना भी बड़ा मुश्किल है, असंभव काम है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोलते हैं जिसको, ये काम है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि सरकार और व्यक्ति का झगड़ा हो, एक सरकार का दूसरी सरकार से झगड़ा हो, एक स्टेट का सेंटर के साथ झगड़ा हो, तो उसका फैसला कहां होता है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आगे कोई केंद्र सरकार नहीं, कोई प्रदेश सरकार नहीं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके इतिहास में मैं नहीं जाता, कैसे ना कैसे या हमारी लापरवाही या हमारा किस्मत लगा लो, कुछ ही कह सकते हैं, वो हमारे अगेंस्ट आ चुका है।
अब हमने पुनर्विचार याचिका डाली है, परमात्मा करे उसके अंदर थोड़ा सा कोर्ट लीनियंट व्यू ले लेगी तो सरकार को भी कुछ हक में करने का रास्ता बन जाएगा। ये है रास्ता। अब तो परमात्मा से हम प्रार्थना करें। दूसरी बात माननीय दलपत जी ने कही कि जिस काम का आगाज अच्छा हो तो उसका अंजाम भी अच्छा होता है। आगाज जो ये 5-7 साल कोर्ट की प्रक्रिया चल रही थी उसमें मैं ये कसूर नहीं करता, कहीं तुम जानते अपने लीडर ने पकड़ लो, तुमने लापरवाही क्यों करी भाई। ये 5-7 साल जो पीछे सरकार चली उसमें केस को परस्यू करने का था। हो सकता हमारे वकील ने तसल्ली दे रखी हो, तुम चिंता ना करो भाई, तुमने जिता देंगे, परवाह ना करो, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं। अरे जो काम आसानी से होना था, जो काम सुई से होना था, उसके लिए तलवार चलाने की जरूरत थोड़ी थी। ये काम सुई से होने वाला था, कोई इतना बड़ा काम नहीं था। लेकिन आज स्थिति ये बढ़ गई है कि मैं बुरा ना माने मेरा भाई, क्योंकि जगमीर मलिक हुड्डा साहब के भी घना नजदीक है, मैंने इस बात का भी बेरा, लेकिन मेरा भाई है, मैं कह रहा हूँ ये हालत तो होगी। मैं कहूँगा आप नाराज मत होइए भाई, परिवार में हूँ, भाई पहले कह दिया, बुरा ना मानिए। ये तो हालत हमारी तो वो हो रही है, मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, मेरी बड़ाई कर रहे थे। कई बार बच्चे की बड़ाई इसलिए भी करी जाती है कि मेहमानों के सामने शरारत ना कर दे। तो बच्चा बहुत अच्छा, बहुत सियाना, कुछ नहीं, किसी चीज को हाथ नहीं लगाता, चुपचाप बैठा रहता है। वो कहता है मेरे माँ बाप इतनी बड़ाई करे, मेहमानों के आगे वो शरारत नहीं करता। ये भी मेरा भाई पहले बड़ाई करा था, ताकि जो मेरे अंदर भी गुस्सा है, आपके अंदर तो गुस्सा है कि आपका नुकसान हो रहा है, मेरे अंदर भी गुस्सा है। गुस्सा किस बात का है? वो कहावत है कि माल खाए बांदरी पता नहीं अधूरा काम है, और रिच जो है लठम लठ, और वो रिच जो है लठम लठ। ये जो फैसला करने थे, ये भर्ती करने, वो राजनीति बात हो जाएगी। सारे के सारे यहाँ कोई चोटी कट बीजेपी के नहीं है, कोई कांग्रेस का भी होगा, कोई लोकदल का भी होगा, सारे विचारों लोग हैं। यही समझदारी भर्ती करते टाइम थोड़ी सी हमारी रखी जाती तो जगमीर भाई आपने भी नेता की तरफ भाषण देने की जरूरत नहीं। यह मेरे भाई ने दिया भाषण, मुझे अच्छा भी लगा कि बहुत अच्छा वक्ता है, बोल्ड कर सकता है सारी चीज का। एक बात मैं ईमानदारी से शपथ लेके कसम खा के कह सकता हूं कि जिस दिन से मेरे पास इस केस हारने की जानकारी आई है उसके बाद से शायद आप तो फिर भी सो गए होंगे, लेकिन मैं रात में भी उठ के इस बात की चिंता करूं यार किस तरह ये शोहरत आप किसी और को देना। मैंने कही थी इनको कि सारे आप ये इज्जत आप किसी और को देना, ये धन्यवाद आप परमात्मा का करना। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने इस काम के अंदर सिर्फ धड़की बाजी लगाई हुई है आपके लिए कोशिश कर। मैंने ही नहीं परसों आप टोहाना, आप में से कुछ लोग गए होंगे, एक बार हाथ खड़ा करो। गए थे कुछ एक लोग टोहाना में गए थे। कल अध्यक्ष जी के साथ में, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी बराला जी के साथ, सुरेश भट्ट जी के साथ और हम और महामंत्री थे, हमारी मीटिंग थी 5-6 घंटे की। उसमें से 15-20 मिनट हमने आपके केस की चर्चा करी। ऐसे ही कई मंत्री, मैंने कंवरपाल जी को फोन करा जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जिस दिन आपका रिलीविंग करने की वो फाइल चली हुई थी, मैंने उनको फोन करके रोका। उनको रोकने के बाद उन्होंने मेरे को जो फोन पे कहा, भाई आप एक बार सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट कर देना। मेरे को कई उन्होंने, मैंने उस टाइम तो आपको नहीं बताई, लेकिन मैंने फिर सीएम साहब से भी बात करी। सीएम साहब ने बात करते दौरान उसी वक्त मेरे को होल्ड, मतलब वीसी के ऊपर मेरे को रोक के जो अपने डायरेक्टर महावीर हैं उनको मेरे सामने फोन किया। अब ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा जो मुख्यमंत्री है, किसी ने सूट कर दो ना कर दो, किसी की राजनीति को सूट कर दो ना कर दो, लेकिन एक अच्छा इंसान, एक देवता इंसान, हर आदमी का भला चाहने वाला इंसान हो सकता है। आप में से कुछ लोग ये कहें सुसरी नौकरी चली जाएगी, मेरी खेती है, मेरा कारोबार है, मेरा फलाना है, आप फिर भी कोई ना कोई मन को तसल्ली कर लोगे। लेकिन उस आदमी को इतनी तकलीफ होगी, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपकी नौकरी चली गई तो उस आदमी को इतनी तकलीफ होगी। नई सरकार बनी थी, अपना एक बच्चा यहाँ पर अब कानू को बन गया, उस वक्त पटवारी था सुधांशु, आज सारे जानते हो मेरे हाथ का इस पाला हुआ बच्चा था। ताजी सरकार बनी, मैं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी के साथ था। मेरी तो भाई टिकट मिली को नहीं थी, मैं फिर भी चलो संगठन का व्यक्ति था, मैं था कोठी पे। अभी ये शपथ ही ली थी मुख्यमंत्री की। सुधांशु कहने लगा, भाई साहब उसको तो पता नहीं था मैं कोठी के अंदर हूँ, तो कहने लगा जी हमारी मीटिंग करवा दो, हम कोठी के बाहर खड़े हैं, मुख्यमंत्री से मीटिंग करवा दो सीएम रेजिडेंस से। मैं कहा कहाँ हो तुम? कहना हम कोठी के बाहर खड़े हैं।
मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने गेट पे मैसेज कराया, वो अंदर आ गए, सीएम साहब से मीटिंग करा दी, मैं पीछे खड़ा था, वो देख के उन्होंने कहा जी हमारा पटवारियों का मसला है। हमारी मीटिंग हुई, अपने में से कुछ साथी कहने लगे जी ये फलाने के भर्ती करे हुए हैं जी, इन्हें पैसे दे के भर्ती हो रहे हैं जी, फलानों के रिश्तेदार लग रहे हैं जी, ये एमएलए के रिश्तेदार लग रहे हैं। मंत्री सीएम साहब ने कहा ये पैसे दे के भर्ती हो रहे हो चाहे किसी से हो रहे हो, जिसके माँ बाप ने अपने गहने बेच के बच्चे को लगाया हो, उस वक्त सिस्टम ही ऐसा भ्रष्टाचार का था, पैसे से नौकरियां बिकती थी। उन्हें चाहे किसी ने किला बेचा हो वो तो बर्बाद हो जाएगा अगर आज उसकी नौकरी नहीं लगेगी। इतनी दयालुता, इतनी भावना मुख्यमंत्री के मन में है, यार किसी के लगाए होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें किसी की नौकरी खोने का हक नहीं है, ये भावना उनकी थी। और यही भावना कंप्यूटर टीचर के लिए थी, यही भावना गेस्ट टीचर के लिए थी, यही भावना स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो लगे हुए हैं उनके लिए भावना है, और यही भावना आपके लिए और संस्कृत के टीचरों के लिए भी यही भावना है उनकी। लेकिन कहीं ना कहीं आके आप भी सब समझदार हैं, वो ठीक है, आदमी जिसने उकसाना वो यो क्या देगा, भाई यो खट्टर चंदा थारी नौकरी थोड़ी जावे थी, थाने हूं बेवकूफ बना रहे, कहने वाले कुछ भी कहेंगे, अपोजिशन का राइट है कुछ मर्जी कहे, लेकिन मैं परमात्मा को साक्षी मान के कह सकता हूं कि आज मुख्यमंत्री इसको थोड़ी सी भी पांव टिकाने की जगह मिल जाए। गुरुदेव भाई जी आप जितनी बार आए मैंने कहा भी कोई ऐसा थोड़ा सा भी कोर्ट के अंदर पांव टिकाने की जगह मिल जाए ना, पांव टिकाने की जगह मिल जाए कि कोई नहीं, पांव टिकाने की जगह मिल जाए थोड़ी सी भी, सरकार से जो भी आपकी उम्मीद है, सरकार क्या करे, सरकार कोर्ट में पक्ष आपके हक में क्या चीज का रखे, उस सारे की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं यूं करा दूंगा तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला करा उसकी भी अवमानना होगी। भाई यूं संजय भाटिया एमपी के बन गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी ऊपर हो गया, तो भाई एक बात को दिमाग में बांध लो, इस बात का कल को गिला शिकवा नाराजगी ना देना। मैंने कहा करने वाला परमात्मा है, हमारा है इस महाभारत के अंदर कर्म करने का फर्ज है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा था भाई तू अपना कर्म कर, रिजल्ट जो आएगा देखी जाएगी। मैं ईमानदारी से कहता हूं जब आपको भाई और बहन कह दिया, ये नाता धर्म का नाता सगे से भी ज्यादा होता है। मेरा सगा भाई मैंने 2 साल में एक बार मिलता है, पुणे बैठा अपनी नौकरी करता है, बीवी बच्चों के साथ रहता है, और 2 साल में आता है। पिछले इलेक्शन में तो आया भी नहीं, इस बार एक मेरे लिए तो सगा भाई ये जगबीर है जो 24 घंटे मेरे साथ रहता है, मेरा साथी ये है। तो आप मेरे सगे भाई से भी बढ़ के धर्म के भाई हो। आज मैंने अपने पिता तुल्य दलपत जी के सामने कहता हूं मैं पूरी सिर धड़ की बाजी लगा रखी है और आगे भी लगाऊंगा। ये तस्वीरें आप सब्जी मंडी से देख रहे हैं, इतना भारी हजूम, जहाँ संजय भाटिया जो एमपी खुद यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पीटीआई टीचर हैं ये लोग, इस साइड देखें काफ़ी संख्या में सुबह से ये पीटीआई टीचर जो हटाए गए थे पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, उसके बाद ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लाइव तस्वीरें आप मंडप पर देख रहे हैं। बात मैंने करी, अगर मैंने पॉलिटिकल बात करनी होती तो मैं वो भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं करी। मैंने शुद्ध आत्मा से बात करी है और मैं उम्मीद करता हूं मेरे शब्दों से फिर भी मेरे किसी भाई को ठेस पहुंची हो, ठेस ना भी पहुंची हो या कोई नेगेटिविटी मन में आई हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, आपने यहाँ से मेरे पर बड़ा बोझ चढ़ा दिया, मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, मैं मजबूरी समझता हूँ आपकी। अनेकों के रिश्ते नौकरी पे हो रहे होंगे, अनेकों के बच्चों के रिश्ते नौकरी के ऊपर तय हो रहे होंगे, सबका भविष्य को बहुत ये भी देखो जगदीश ने खुशखबरी की बात बताई है कि पहले छोड़ के चली गया, दूसरी जगह बात उसकी चल रही है, तो ये भी खुशी की बात है। तो ये एमपी साहब तो संबोधित करके गए हैं
यहाँ के कुछ जो टीचर हैं उनसे बातचीत करते हुए आखिर ये मसला क्या था। आप बताएंगे जी किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ? ये 2010 में 1983 पीटीआई जो भर्ती हुए थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। जो डिसीजन आया हटा दिया है। ये कब हटाए गए हैं जी? ये डिसीजन आया था 2 महीने पहले। तो अब हम रिव्यू पिटीशन के लिए और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। तो उसी के सिलसिले में यहाँ हम संजय भाटिया जी से मिलने आए हैं। कितने लोग हो आप, कहाँ से आए हैं? और टोटल हम जो हैं भर्ती हुए थे 1983 हुए थे जो टीचर हैं, और तकरीबन अब यहाँ 1000 के आसपास हैं लोग, और हर डिस्ट्रिक्ट से आए। कौन सी सरकार में भर्ती हुए थे आप? ये कांग्रेस सरकार है जी। तो ये तस्वीरें कुछ डराने वाले भी हैं, लेकिन मजबूरी इन लोगों की है कि ये जो पीटीआई टीचर हैं ये लोग आज इकट्ठा हुए हैं तो कुछ और टीचरों से बातचीत करते हैं। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है, धारा 144 की भी खुलकर उल्लंघना हुई है, तो लोगों से और चीज़ बात करें। आप बताएं कहाँ से आए हैं जी? हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कहाँ क्या दिक्कत होगी, कैसे हैं? सर वो 8 अप्रैल 2020 को हमारा फैसला सर्वोच्च न्यायालय से आया है सर, और उन्होंने हमें इस जो भर्ती प्रक्रिया है उसको दोषी ठहराया, और हमारे अंदर कोई भी दोष नहीं मिला किसी भी कैंडिडेट के अंदर। और इस बात से हम यहाँ दुखी होकर के यहाँ आस लगा करके आए हैं कि हमें इस पर जो विचार सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उस पर पुनर्विचार किया जाए। तो पिछली सरकारों ने अपना पक्ष ठीक नहीं रखा कोर्ट में? वो तो सर वो तो उसका तो आप जो रिजल्ट है वो आप देख रहे हो, उन्होंने कैसा रखा हम ये कह नहीं सकते। तो आप बताएं जी कैसे क्यों इकट्ठा हो रहे हो, क्या ये मामला सारा? सर 2010 के अंदर हमारे पीटीआई अध्यापक 1983 भर्ती हुए थे। उस दौरान जिनका अनसेलेक्टेड जिनका चयन नहीं हुआ था उन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया था। 2011 के अंदर हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तो उस दौरान हमारा डिसीजन आया भाई आपकी भर्ती रद्द कर दीजिए। ये एलिगेशन लगाया, कैंडिडेट हुए कोई फॉल्ट नहीं है, और ये डिसीजन हुआ भी आपके इंटरव्यू में 25 से 30 नंबर का कर दिया आपका इंटरव्यू। फिर उस दौरान 12 के अंदर फुल बेंच के अंदर हम हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी हमारे साथ यही हुआ भी जो चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए, उन्होंने कहा भी 25 से आपका 30 नंबर का इंटरव्यू कर दिया। 2013 के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हमें सटे मिल गया, और इस दौरान 7 साल हमारे सुप्रीम कोर्ट में हम रहे। 5 मार्च 2019 से लेकर 8 अप्रैल 2020 को हमारा डिसीजन हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कैंडिडेटों का कोई फॉल्ट नहीं है, जो बेनिफिट थे इनसे वापस न लिए जाए, लेकिन भर्ती रद्द कर दी गई। और वही सिर्फ एक ही कारण भाई आपका इंटरव्यू में आपका बिना बताए 25 से 30 किया गया है। हाँ जी। तो आगे क्या रणनीति रही है? संजय भाटिया ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन भाटिया जी ने अच्छा आश्वासन दिया है। भाटिया जी ने कहा है भाई मैं सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना तो हो नहीं सकती, लेकिन कोर्ट में जाओ आपको वहाँ सटे वगैरह मिलता है, तो और सरकार हमारा भरपूर सहयोग करेगी। आप जिला प्रधान हैं? मैं हिसार से जिला प्रधान सत्यनारायण हूँ जी सर। आप बताइए कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके बाद फिर डिसीजन आपके पक्ष में नहीं आया? अच्छा, मैं यशवंत राणा ब्लॉक प्रधान यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से, रादौर से। ये तो जब से हमारी सुप्रीम कोर्ट पहले हाई कोर्ट में जो भर्ती हुई हमारी, हाँ जी, उसमें हमारी लड़ाई जो है वो निरंतर चली रही। और जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कैंडिडेट का किसी भी तरह से कोई भी फॉल्ट जो है वो नहीं निकाला, और उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में केवल खामी है, ना कि किसी कैंडिडेट में। और जब किसी चीज़ में जिसमें जो कमी है, जिसने वो प्रक्रिया अपनाई है, उसके लिए न्यायालय को जो है वो सोचना चाहिए था, जबकि कैंडिडेट को इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। तो हाँ, तस्वीरें जो है सब्जी मंडी से आप लोग देख रहे थे, इतना बड़ा हुजूम
आप लोगों ने देखा सामने बीजेपी के जो एमपी संजय भाटिया थे संबोधित कर रहे थे, लेकिन जब उनकी संबोधन की बारी आई तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात सामने आ गई। तो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में वो लोग बोलने लगे कि आप थोड़ा सा पिच कट रहे हैं, लेकिन पूरे 15-20 मिनट वो लोग यहाँ पर खड़े रहे, लेकिन किसी से यहाँ ना तो पुलिस कर्मी यहाँ पर पहुंचे, ना किसी ने यहाँ पर कोई पैरवी करने की सोची। हालांकि ये पीटीआई टीचर हैं जो हटा दिए गए थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जरूर धज्जियां उड़ाई गई और धारा 144 के तहत जो 5 लोगों पर इकट्ठा होने की पाबंदी थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर तोड़े गए हैं, उल्लंघन किया गया खुलकर। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एमपी खुद संजय भाटिया एक तरफ जो प्रदेश देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका कहना है कि 2 गज की दूरी बनाकर रखें, लेकिन संजय भाटिया के सामने ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गौर करने वाली ये बात है। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि सरकार इनकी है और उसके बावजूद इतना बड़ा हजूम, आप लोग 4-5 लोगों को भी इकट्ठा होकर बुला सकते थे यहाँ पर बातचीत करने के लिए, बंद कमरे में भी बातचीत हो सकती थी, ऑफिस में भी बात हो सकती थी, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। इनमें से कोई भी एक आधा का जो कोरोना का पॉजिटिव केस निकल गया तो उसकी जिम्मेवारी क्या संजय भाटिया लेंगे, ये एक बड़ा सवाल आप लोगों के सामने, क्योंकि इस समय संजय भाटिया को मिलने आए थे जो करनाल के एमपी हैं। किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग नहीं किया गया, आधे लोगों के मुंह पर मास्क था और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रिकॉशन है वो करीब देखी गई। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों तक ये आवाज़ जरूर पहुँच सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए नीरज पाचाल के साथ कुलवंत सिंह। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट एलईडी केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है, कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है, और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।